बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, दज्जाल दजल से निकला हुआ लफ्ज है जिसके मानी है धोखा। आज हम अपने इर्द गिर्द नजर डालें तो हर तरफ हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि अगर ज्यादा नहीं 100, 150, 200 साल पहले के लोग आज ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखें तो हैरान हो जाएं कि इस टेक्नोलॉजी ने कैसे दुनिया को बदल कर रख दिया है। और एक बात आप याद रखें कि टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम दज्जाल है। दज्जाल के पैरोकार टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि क्लोनिंग के जरिए जानवरों और इंसानों के डुप्लीकेट तैयार कर चुके हैं, मसनूई जलजले और मसनूई बारिशें कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब सऊदीया भी इसी टेक्नोलॉजी को हर शोबे में अप्लाई करता नजर आ रहा है। कुछ अरसा कबल सच टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताया गया था कि आने वाले दिनों में हिजरे अस्वद को बोसा और हजो उम्रा वर्चुअल रियलिटी के जरिए होंगे, यानी आप घर बैठे हिजरे अस्वद को बोसा भी दे सकेंगे और हजो उम्रा भी अदा कर सकेंगे। मुस्तकबिल में आपको हजो उम्रा पर ना वो पहले वाली भीड़ नजर आएगी और ना ही सऊदी अरब ने ज्यादा मुसलमानों को सऊदीया आने की इजाजत देनी है, क्योंकि सऊदीया अब आहिस्ता आहिस्ता हजो उम्रा को वर्चुअल करने जा रहा है। अभी मुसलमानों को इस वबा के जरिए हजो उम्रा से दूर किया हुआ है और आने वाले दिनों में जिस तरह महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, फिर ये कहा जाएगा कि वबा भी है और हजो उम्रा पर जाने पर आपका कितना खर्च हो जाता है, तो हम आपको ये सहूलत दे रहे हैं। आपने हजो उम्रा करना है, आप कीजिए, इमाम काबा के साथ बैठिए, हिजरे अस्वद को बगैर किसी रुकावट के बोसा दीजिए, हतीम में नमाज अदा कीजिए और अब आप ये बड़ी आसानी के साथ घर बैठे कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई मसला नहीं, आप घर बैठे हजो उम्रा कर सकते हैं और इसको नाम दिया जाएगा वर्चुअल रियलिटी का। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो मेटावर्स हजो उम्रा की जानिब जा रहे हैं। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप तो तकरीबन हर शख्स इस्तेमाल कर रहा है। आप गुज़िश्ता कुछ दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप के नाम के साथ मेटा लिखा हुआ देख रहे होंगे। आखिर ये मेटावर्स है क्या? जिस तरह आपको ये बताया जा रहा है कि आप घर बैठे हजो उम्रा कर सकेंगे, बिल्कुल इसी तरह इस मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर बैठे सब कुछ करेंगे। आप ये बड़े से ग्लासेस लगाएंगे, फिर चाहे मीटिंग किसी जगह पर अटेंड करनी हो, किसी तकरीब में शिरकत हो, किसी से मुलाकात करनी हो, हत्ता कि आप इसके जरिए शादी भी कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने इंतकाल कर जाने वाले प्यारों से भी वर्चुअल तरीके से मिल सकेंगे और अब आने वाले दिनों में इसी तरह हजो उम्रा भी कर सकेंगे। सऊदीया के इस ऐलान के बाद तुर्की ने खुलकर इस फैसले और टेक्नोलॉजी की मुखालफत की है और तुर्की ने फतवा जारी किया है कि ये बिल्कुल हराम है, धकोसलेबाजी है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सऊदीया हुकूमत इसे एकदम अप्लाई कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि लोगों को हजो उम्रा से दूर कर दिया जाएगा। आप अब देख लें, कोरोना आने से पहले पाकिस्तान से 70 से 80 हजार में उम्रा अदा किया जाता था और इसी तरह इंडिया से इससे आधे पैसों में उम्रा अदा हो जाता था, मगर अब पाकिस्तान से उम्रा 2.5 लाख तक पहुंच गया है। और दूसरी तरफ खर्चे के अलावा पाबंदियां आपके सामने हैं। करंतना करो, 10 दिन में एक उम्रे की इजाजत है, हरम में नमाजों के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी पाबंदियां ही पाबंदियां। और ये पाबंदियां इसलिए कि आने वाले दिनों में वर्चुअल हजो उम्रा करवाया जाए। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप हजो उम्रा को वर्चुअल करने जा रहे हैं, आप सऊदीया में होने वाले कंसर्ट वर्चुअल क्यों नहीं कर देते, जहां हजारों लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं? नहीं कर सकते कंसर्ट को वर्चुअल क्योंकि वहां तो शैतानियत को प्रमोट करना है। हजो उम्रा को वर्चुअल करेंगे क्योंकि मुसलमानों के इत्तेहाद और ईमान पर जरब लगानी है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अरब ममालिक ने इसराइल के साथ अंदरूने खाना तमाम मामला तय किए हुए हैं, बस अब इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान आना बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को इससे क्या फायदा होना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान का अल्लाह के साथ यकीन का रिश्ता है। आप जब दुआ मांगते हो और आपको पहले ये यकीन ना हो कि अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा भी या नहीं, यानी आपका यकीन पुख्ता ना हो, तो आपकी दुआ भी पूरी नहीं होती। आप जब ये यकीन रखते हैं कि मेरी दुआ जायज है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरी दुआ जरूर सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे, तो अल्लाह पाक भी आपके यकीन को मजीद पुख्ता करते हैं और आपकी दुआ को पूरी करते हैं। अब जब आप खाना काबा या मस्जिद नबवी में जाते हैं तो आपका ईमान और यकीन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के करीब महसूस कर रहे होते हैं और पूरे यकीन के साथ अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अपनी दुआएं करते हैं और अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल भी करते हैं। वैसे तो दुआ हर जगह कबूल हो जाती है, बस यकीन होना चाहिए। एक तो इस वर्चुअल रियलिटी के जरिए आपके ईमान और यकीन को कमजोर करना चाहते हैं
और दूसरा मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। कोरोना वबा आने से पहले हज के मौके पर उम्मत मुस्लिमा सारी दुनिया की अक़वाम को ये बताते थे कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जस्द वाहिद है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है, और यही चीज हमें कोरोना अजाब आने से पहले हज के मौके पर नजर आती थी कि बगैर किसी रंगो नस्ल के लिहाज से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजमा अल्लाह की रजा के लिए खाना काबा में जमा होता था और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का नजारा पेश करता था। आज ये सब हथकंडे इस्तेमाल करके मुसलमानों के इत्तेहाद को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों, इस सब की आखिर वजह क्या है? क्यों आज का मुसलमान इसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? इस सब का इल्जाम हम मुस्लिम लीडरों पर डाल देते हैं और मिसालें हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे लीडर की देते हैं कि वो ऐसे थे कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मुसलमानों के बेहतरीन लीडर की मिसाल छोड़ गए। हम ये शिकवा तो करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा के पास कोई ऐसा हुक्मरान नहीं, वरना मुसलमान इस तरह कमजोर नहीं होते। तो दोस्तों, इस तरफ भी ध्यान दें कि अगर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के पास हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा कोई लीडर नहीं, तो हम भी तो वैसे पुख्ता ईमान वाले मुसलमान नहीं जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उनकी रियाया हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जैसे मुसलमानों के आमाल होंगे वैसे ही इन पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। आज जैसे हमारे आमाल हैं, तो इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान जैसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, जो अब आने वाले दिनों में हज और उम्रा को भी वर्चुअल करने जा रहे हैं। मगर तुर्की ने इसकी मुखालफत में बड़ा जबरदस्त बयान जारी किया है। तुर्की के उलमा कराम ने फतवा जारी किया है कि हम ऐसे हज और उम्रा को नहीं मानते, ये हराम है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम भी अपनी जगह इनफरादी तौर पर इसकी मुजम्मत करते हैं और सऊदीया हुकूमत के इस फैसले पर मुखालफत करते हैं, क्योंकि ईमान का सबसे कम दर्जा ये है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम अपनी जबान से मुखालफत करें। दोस्तों, आप सऊदी अरब के इस इक़दाम के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।